दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों आज हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम सरलीकरण है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है जी। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है 25 इंटू 63 डिवाइड बाई 7 प्लस 27 माइनस 2 इजिकल टू क्या होगा। क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है। ठीक है जी। 25 इंटू 63, अब ये जो डिवाइड बाय का निशान हटाएंगे, यहाँ पर इंटू का निशान लगा करके 1/7 हो जाएगा, ये 7 नीचे चले जाएगा। ठीक है जी। प्लस 27 माइनस 2 इजिकल टू, अब 25 अपनी जगह। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे 7 9 63, तो ये 9 बार कटेगा। प्लस 27 माइनस 2 इजिकल टू, जब हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में, तो 25 नंबर 225 प्लस 27 माइनस 2 यानी 252 माइनस 2 इजिकल टू 250। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस ब्रैकेट मंजिला वाला ब्रैकेट है ये, 3 माइनस ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट है ये, 4 माइनस 3 माइनस 2, इसके ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है जिसके ऊपर बार का निशान लगा हुआ है पहले इसको ही सॉल्व करना है, इस माइनस को ना गिना जाए। ठीक है जी। इजिकल टू क्या होगा, 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट, ये 4 अपनी जगह लिखा। ठीक है, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लॉज इजिकल टू 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 2 माइनस 3 माइनस 3, यानी इस 3 से जब हम 3 को कैंसिल कर देंगे इजिकल टू 2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सीखते हैं। मॉड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, मॉड का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो ठीक है जी। मॉड यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 4 माइनस 6, 4 दूनी 8 माइनस 8 आ जाएगा इजिकल टू 8 और 6 14, यानी माइनस के 14 प्लस के 4, माइनस के 14 प्लस के 4 इजिकल टू मॉड माइनस में 10 आ जाएगा। जब हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, यानी ये निशान चेंज हो जाएगा। अगर माइनस में है तो, प्लस में है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 5 माइनस मॉड माइनस 10 प्लस मॉड 15 माइनस मॉड माइनस 20 प्लस मॉड 25 का मान क्या होगा। दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपकी बुक से तैयारी करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो 5 अपनी जगह। ठीक है जी। माइनस, जब हम इस 10 को मोड में से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस 10 लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस 15, क्योंकि मोड को हम हटाएंगे और प्लस 15 लिख देंगे क्योंकि वो प्लस पहले से ही है। जब प्लस में रहता है तो मोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। अब माइनस अपनी जगह। ठीक है, किस तरह है, जब हम 20 को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 20। ठीक है, मोड में से बाहर निकाला
क्योंकि माइनस में है प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -20 + 25 = अब यहाँ पर 25 और 15 40 और 5 45, तो 45 आ गया। ठीक है, -20 -10 -30, ठीक है, -15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ब्रैकेट में -13 प्लस ब्रैकेट में -6 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में -5 इंटू ब्रैकेट में -4 का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, -13 प्लस अपनी जगह -6 अपनी जगह, जब हम ये भाग का निशान हटाएंगे तो ये इंटू का निशान लगा करके ये अपॉन में चला जाता है। ठीक है, ये बात तो पता होगी सबको, बेसिक चीज़ें हैं ये। तो इंटू 1/2 प्लस अपनी जगह -5 अपनी जगह इंटू -4 ब्रैकेट में अपनी जगह। ठीक है जी, -13 जब हम इस 6 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -3 2 तिया 6 इसलिए 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 20 जब हम 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, भाई -5 की मल्टीप्लाई -4 से होगी तो प्लस के क्या आएगा, प्लस के 20 आएगा सर। ठीक है जी, तो प्लस के 20 आ जाएगा। अब -13 और -3 -16 प्लस के 20 = 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा समझाया हुआ मतलब कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9997 574396। ठीक है, और मेरी इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताइए ताकि हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 4/3 इंटू 5/3 -6/3 का 7/3 का मान क्या होगा। इस का मतलब इंटू का निशान होता है, ये बात हमेशा याद रखना। इस का मतलब क्या होता है, इस का मतलब हमेशा इंटू का निशान होता है। ठीक है, ठीक है जी, 1/3 इंटू का निशान लगाया, जब हम 1/2/3 करेंगे तो 3 जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1/3 इंटू 3/2 प्लस 4/3 इंटू 5/3 -6/3 इंटू 7/3। ठीक है, ठीक है जी, 1/2 क्योंकि 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 3 तिया 9 और 4 पंजे 20। ठीक है, 20/9 माइनस 42/9, 7 छंग 42 और 3 तिया 9, तो 42/9 आ गया = 1/2 अपनी जगह प्लस, अब 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, भाई 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा 20 - 42। हमने जब इसको माइनस किया तो 1/2 अपनी जगह प्लस -42 बचेगा, ओ सॉरी -22 बचेगा, -42 प्लस 20 माइनस करेंगे तो बड़े वाले में से छोटी वाली को माइनस करेंगे, लेकिन जिस पर निशान हमारा माइनस का है और बड़ी संख्या है वो, तो माइनस का निशान ही आएगा, -22/9 = 1/2 माइनस, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा हमारा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी सर, तो 1/2 -22/9। ठीक है, 1/2 -22/9 = अब हमने क्या काम किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, 9 कम 9 ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी 22 दूनी, यानी माइनस का बीच में निशान है तो माइनस का निशान मैंने लगा दिया एरिया। ठीक है, -22 दूनी 44 आ गया, अपॉन 9 दूनी 18। ठीक है, ये बात समझ आई है आपके, भाई हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी 9 दूनी 18 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी इसमें कर देंगे, निशान अपनी जगह रखा रहेगा। ठीक है,
ठीक है जी। अब -44 प्लस के 9, ठीक है, तो -35/18 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 का मान क्या होगा। अब हमने 4 पंजे 20 भाई, 4 पंजे 20 और +1 यानी 21/4 प्लस 8 तिया 24 भाई, 8 तिया 24 और +1 कर देंगे तो 25/8 आ जाएगा। डिवाइड बाई 4 एकम 4 और 4 और 1 5, 5/4, ठीक है, माइनस 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 ही आ जाएगा। इजिकल टू आ जाएगा 21/4 प्लस 25/8। जब हम ये वाला निशान हटाएंगे और इसकी जगह मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो इंटू 4/5 माइनस 5/4, ठीक है सर, ठीक है जी। 21/4 प्लस 5/2 माइनस 5/4 कैसे आया जी, बिल्कुल बताएंगे कैसे आया। हमने क्या काम किया, हमने 5 से जब इसको काटा, 5 पंजे 25, ठीक है जी, और 4 दूनी 8 यानी 5/2 आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 4 दूनी 8, ठीक है, यानी 5/2 अपनी जगह रख दिया, माइनस 5/4 अपनी जगह ऐसी एज इट इज़ रखा जाएगा। उसके बाद हमने क्या काम किया, 21/4, सॉरी ये गलत हो गया था इधर, यहाँ से आ जाइए, 21/4 प्लस, अब हमने क्या काम किया, दोस्त आ गया था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं अपनी कंटिन्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पर थे हम 21/4 प्लस 5/2 था, यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई ऊपर करा और 2 नीचे से करा, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई इसलिए की है, यहाँ भी 4 हो जाए, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, ठीक है जी। इजिकल टू, अब 21 प्लस, हमने 4 एलसीएम ले लिया, फिर उसके बाद में 21 प्लस का निशान अपनी जगह, 5 दूनी 10 माइनस 5, ठीक है सर। 26/4 हमने इसको डिवाइड 4 से किया 26 को, तो 13/2 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 5 × 10 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 10 प्लस 4 से किस संख्या का बोध होता है, यानी इस पूरी इक्वेशन से किस संख्या का निर्माण होता है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। सिंपली हमें इसको सॉल्व कर लेना है, यानी 5 10 पंजे 50 प्लस 3 तिया 9 और 9 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो 9 × 90 प्लस 4 इजिकल टू 9 × 5 = 14, यानी 140 प्लस 4 इजिकल टू 144 का आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सही 1/4 डिवाइड बाई 1 सही 1 5/7 का 2 सही 1/3 का सरलतम रूप क्या होगा सर, ठीक है, अभी बता देते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत इजी है भाई, 7 पंजे 35 और प्लस 1 करेंगे, ज़रूरी नहीं यहाँ पर 1 ही हो, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि जो यहाँ पर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सही का मतलब ये होता है कि वो सही में रखा हुआ है, यानी 7 पंजे 35 प्लस 1 36/7 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई अपनी जगह 7 × 7 7 और 5 12, यानी 12/7 इंटू, मैंने कहा था ना कि का मतलब इंटू का होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में 7/3, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा, ठीक है सर। 36/7 इंटू, अब मैंने यहाँ से ये मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, डिवाइड बाई का हटा दिया, तो ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा सर, ठीक है जी। तो 7/12 इंटू 3/7, ठीक है। अब 3 चौक 12, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 4 9 36, 9/7 इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चंस इस बार पूछा गया था, यह आपके एग्ज़ाम के रेस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 के अपॉन में सब है, ये जितना भी है 6 इंटू 1/8 डिवाइड बाई 1/1 माइनस 7/8। क्वेश्चन ये है हमसे, प्लस 5/6 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। ठीक है जी, 1/6 इंटू 1/8 डिवाइड बाई 1/, जब हम इस 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, भाई 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 एकम 8, माइनस कर देंगे 7, तो 8 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा सर। अब ये 8 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/8 डिवाइड बाई 8 प्लस 5/6, ठीक है, ठीक है सर। अगली तरफ चलते हैं, 1/6 इंटू 1/8। अब हमने ये डिवाइड बाई का निशान जो था यहाँ पर इंटू लगा दिया। जब हम डिवाइड बाई को इंटू में चेंज करते हैं तो वो संख्या हमारी नीचे चली जाती है, ठीक है, अपॉन में चली जाती है। तो 1/6 इंटू 1/8 इंटू 1/8। अब इस 8 से ये 8 कैंसिल कर देंगे, 1/6 बचेगा, प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे देर लग रही है, वरना ये कुछ सेकंडों का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। 6 सही 1/2 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाया यहाँ पर क्योंकि लगा हुआ है क्वेश्चन से वो, 5 सही 1/2 माइनस मंझला ब्रैकेट, 4 सही 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट, 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। हमसे ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो 6 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट अपनी जगह, क्योंकि हम इस क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर से, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो कर लेते हैं सॉल्व। 6 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट अपनी जगह, 5 सही 1/2 अपनी जगह एज इट इज़, माइनस अब ये ब्रैकेट भी अपनी जगह, 4 सही 1/2 भी अपनी जगह, माइनस अब इस ब्रैकेट में हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 6 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह, इस ये ब्रैकेट अपनी जगह मंझला ब्रैकेट, 9/2 माइनस अब ये वाला ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब 2 एलसीएम ले लिया हमने क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों के आधार, इन दोनों संख्याओं के आधार जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो उसको हम एक दफ़े ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्या जो होती है या तो वो जुड़ जाती है या वो घट जाती है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं निशान के साथ में, ठीक है। तो हमने क्या काम किया यहाँ पर, 2 अपनी जगह उतार लिया, यानी एलसीएम ले लिया, 7 - 5 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ये वाला लगाया, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप और रह गया इसका, 6 सही 1/2 माइनस 11/2 माइनस मंझला ब्रैकेट 9/2 माइनस 2/2, ठीक है। 2/2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हम 7 - 5 करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13/2, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 माइनस अपनी जगह ब्रैकेट लगाया, 11/2 अपनी जगह माइनस ब्रैकेट अपनी जगह लगाया, 9/2, अब 2 में से 2 माइनस करा, यानी 2 में से 2 कैंसिल किया तो -1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। 13/2 माइनस 11/2 माइनस अपनी जगह
भाई 2 ही कम 2, 2 जब हम माइनस करेंगे 9 में से तो 7 आ जाएगा सर। तो 7/2 इसका 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और है ये। 13/2 माइनस अपनी जगह ब्रैकेट लगाया बड़ा वाला 11/2 माइनस 7/2, यानी कहने का मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा पहले। 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, अब हमने क्या काम किया यहाँ पर, 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ले लिया तो 11 माइनस 7 रखा, ये लिया। ठीक है, 13/2 माइनस अपनी जगह। ठीक है, अब हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा, 2 दूनी 4, 13/2 अपनी जगह माइनस 4/2। ठीक है, ये लिखा 4/2, ये वाला 4/2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से दो एलसीएम ले लेंगे, 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 बचेगा सर। 9/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 डिवाइड बाई 3/4 डिवाइड बाई 2/3 अपॉन 1/2 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन उलझा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इलझना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, एकदम घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1/2 इंटू का निशान, ये भाग का निशान हटाया, इंटू का लगा करके ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 अपॉन 1/2। अब इंटू का निशान लगाया, अब का मतलब तो इंटू होता है, यानी ये वाला भी पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इस निशान की वजह से, मल्टीप्लाई लगाने की वजह से ये दोनों पलट जाएंगे। ठीक है, तो 4/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ से 3 कैंसिल। ठीक है, अब 2 दूनी 4। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ 1/1/2। ठीक है, अब ये 2 जब ऊपर जाएगा ना ये वाला, क्योंकि 3 से ये 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला 2 जो बचा है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 दूनी 4, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इस क्वेश्चन को। भाई हमने 2 से ये काटा 4, ये 3 से 3 कैंसिल किया। ठीक है, अब हमने 2 दूनी 4। ठीक है, अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, 1 अपॉन ये बचा 1/1/2। ठीक है, इनटू 3 से ये 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 इंटू डैश 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 1 - 1/10 तक ये क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, वो दोस्त आ गया था इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा सा। हाँ, तो मैं आपसे ये बता रहा था इस क्वेश्चन में, हाँ ये मैं बता रहा था आपसे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 इंटू का निशान दे रखा है और डैश डैश दे रखा है, यानी 1 - 1/10 तक ये क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, अब हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, इसमें 2 ही कम 2 -1 यानी 1/2। ठीक है, 3 ही कम 3, 3 में से 1 गया, 2/3। अब इसी प्रकार 4 ही कम 4, 4 में से 1 गया, 3/4। 5 ही कम 5, 5 में से 1 गया, 4/5। ठीक है, इंटू का निशान लगाया, डैश 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 9/10 आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ऐसे ही होता चला जाएगा। 9 से 9 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो खाली हमारा 10 बचेगा। ठीक है, तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
1 + 1/2 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/3 1 - 1/3 1 + 1/4 1 - 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ठीक है जी। अब हमने क्या काम किया, a + b हमें नज़र आ रहा है a + b a - b a + b a - b a + b a - b, यानी ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो a² - b² a² - b² a² - b², ठीक है। तो 1 माइनस भाई 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/9 इंटू 1 - 1/16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ठीक है जी। अब हमने क्या काम किया, 4 × 4, 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है। 9 × 9, 9 में से 1 गया 8/8/9, ठीक है, 8 बचा, 8/9 आ जाएगा इंटू 16 × 16, 16 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, यानी 15/16 आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। अब हमने क्या काम किया, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, ठीक है। 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 3 पंजे 15, यानी 2 भी तो इधर, 5 दूनी 10, 10/16, यानी 10/16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काटेंगे तो 5/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, और हम अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, 5 + 5 × 5 कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 5 + 5 × 5 अपॉन 5 × 5 + 5 इंटू 1/5 डिवाइड बाई 1/5 कब 1/5 अपॉन 1/5 कब 1/5 डिवाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चंस में बहुत घुमावदार क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में अपने क्वेश्चंस को पेपर को करना है, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, 5 × 5 = 25, 25 और 5 30, 5 × 5 = 25, 25 और 5 30, 30/30 इंटू 1/5 अपनी जगह। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया, इंटू का निशान लगाया, ये वाला 5 ऊपर चला जाता है जब डिवाइड बाई का निशान हटा करके इंटू का लगाते हैं, ठीक है। तो 1/5 ये ऊपर चला जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा इंटू 5, क्योंकि दोनों निशान दोनों पलट जाएंगे ये भाई, क्योंकि का मतलब इंटू होता है, तो 1/5 डिवाइड बाई 1/5 इंटू 1/5, ये दोनों निशान और सॉरी दोनों संख्या जो है ना, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों पलट जाएंगी इस डिवाइड बाई की वजह से, ठीक है, ठीक है जी। तो 1/5 इंटू 5 आ गया, ठीक है, इस 5 से ये 5 कैंसिल, ठीक है, ठीक है जी, इज इक्वल टू ये वाला 5 आ जाएगा, यानी 5 अपॉन 1/5 × 25 1/25 डिवाइड बाई 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको काटेंगे 5 × 5 = 25 और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 × 5 = 25 इज इक्वल टू 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से यह आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को हम अब एंड करते हैं, ठीक है।